अपने सामर्थ्य को पहचान कर सफलता की सीढ़ी चढ़ने का राज बताने वाले समर्थ रामदास स्वामी के श्लोक, जो युवा, वृद्ध, बालक सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। इनका हिंदी भावानुवाद करने का मैंने संकल्प किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ यह प्रेरक विचार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न हो, संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। मेरे इस प्रयास से यदि किसी को कोई लाभ होता है, किसी एक के कदम भी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। पर यह मुझे पता कैसे चले? तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। श्रृंखला की यह 23वीं कड़ी, मूल मराठी श्लोक। न बोले मना राघवे वीण काही, जनी बाहुगे बोलता सुख नाही, घडी ने घडी काळ आयुष्य नेतो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो। हिंदी अनुवाद। रे मन, प्रभु राम के बिना अन्य किसी का विचार मन में न ला। वैद की बातों से कोई सुख नहीं मिलता। हर पल समय बीतता जा रहा है, अंतकाल में कोई साथ नहीं देता। हर पल अगर सार्थक करना है तो अपने ध्येय के विषय में ही सोचना ही पड़ेगा, सतत उसका चिंतन ही करना पड़ेगा। ध्येय प्राप्ति के मार्ग में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न है, उनका डट कर सामना करना है। अरुणिमा सिन्हा का नाम तो सबने सुना ही होगा। वह सर्वप्रथम ऐसी पर्वतारोही बनी जो विकलांग थी। एक ट्रेन एक्सीडेंट में उनके पांव काटने पड़े। असामाजिक तत्वों ने उन्हें तकलीफ दी। उन्होंने जब विरोध किया तो उसने उन्हें ट्रेन के बाहर ही फेंक दिया। पांव कटने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, न उन्होंने न उनके माता पिता ने। जब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो पहले तो कोई शेरपा उनके साथ जाने को तैयार ही नहीं थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश करती रही। और जब वो चढ़ी तो जब वापस उतर रही थी, उस समय तो ऐसी परिस्थिति थी कि शायद वो ही जिंदा रह पाए। ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था, परंतु उनके शेरपा ने और उन्होंने डट कर इन सभी परिस्थितियों का सामना किया और वो पहली ऐसी युवती बनी जो अपंग होते हुए भी एवरेस्ट पार कर पाई। इसी तरह कड़ी मेहनत के साथ साथ मृदुवाणी भी सफलता का राज है। हमेशा मृदु व्यवहार, मृदुवाणी ही रहनी चाहिए। हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। संत ज्ञानेश्वर महाराज, पूरे समाज ने उन्हें कितना कष्ट दिया, उन्हें विद्याध्ययन का अधिकार नहीं दिया, उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं दिया, केवल इस कारण कि वो सन्यासी के बच्चे हैं। परंतु उन्होंने न तो खुद ही हिम्मत हारी, अपने बल पर उन्होंने विद्याध्ययन किया, उसके बावजूद किसी के प्रति कटु विचार उन्होंने कभी मन में नहीं लाए। एक प्रार्थना लिखी उन्होंने जिसमें वे विश्व कल्याण की कामना करते हैं। वे कहते हैं, जे खड़ांची वेंकटी सांडो, तया सत्कर्मे रतिवाड़ो, भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवाचे। इसका अर्थ है दुष्ट की दुष्टता नष्ट हो। दुष्ट नष्ट हो ऐसा वो कभी नहीं कहते, और संपूर्ण जगत में मैत्र भावना निर्माण हो, ऐसी जन कल्याण की भावना वो प्रकट करते हैं, इतने कष्ट और इतना अपमान सहने के बावजूद भी। धन संग्रह से अपेक्षा लोक संग्रह अधिक काम आता है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन चून के निर्मल करत सुहाए। अगर कोई हमारी निंदा करता भी है तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या सच में हम में वो कमी है। अगर है तो उसे सुधारने की कोशिश करें, यदि नहीं तो हम उसकी तरफ ध्यान ही न दें। जब तक कोई हमें हमारी गलतियां नहीं बताएगा तो हमें उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। तो चलिए आज से कोशिश करते हैं अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की। जय जय रघुवीर समर्थ।